अजहद लक्षण, ये स्पष्ट कर दिया जाए। आगे चलिए। ये तो वही सज्जन हैं जिनको हमने कल सायंकाल चांदनी चौक में साफा बांधे हुए और कोट पहने देखा था। इस समय धोती कुर्ता में यहाँ आए हैं। ये वही सज्जन है। बोले, वह कैसे होंगे? वह चांदनी चौक था, शाम थी, साफा था, कोट थी। बोले, चांदनी चौक भी छोड़ दो, शाम भी छोड़ दो, साफे कोट का भी ख्याल मत करो। आदमी एक है, हमारा यह मतलब है। इसको बोलते हैं भाग त्याग लक्षणा। जह जह लखना किसी भी बात को करने समझने का एक ढंग होता है। बस, हाँ जी। अब ये दूसरा उदाहरण दे करके भाग त्याग लक्षणों को बता रहे हैं कि जो भी उपाधियां हैं सारी व्यक्ति की, समय भी दूसरा है, स्थान भी दूसरा है, वस्त्र भी दूसरे पहने हुए हैं, जो पहने हुए थे दूसरे स्थान में वो अब नहीं है। सज्जन वही है, आदमी वही है। तो उसी आदमी को ग्रहण करना है। हम कर भी लेते हैं व्यवहार के अंदर। अगर हम इस प्रकार से किसी व्यक्ति को देखते हैं तो थोड़ा सा गौर से देखते ही हम उसकी सारी उपाधियों को छोड़ देते हैं और उसको पहचान लेते हैं। इसी को कहते हैं भाग त्याग लक्षणा। तो भाग त्याग लक्षणा से भी समझा जाता है, और जद अहज, जद अजहद लक्षणा, जद अहज से भी समझा जाता है। ये ढंग है। अब आगे और भी बताएंगे, एक और भी होती है जिसको अभिधा वृत्ति कहते हैं, वो आगे बताएंगे। हाँ जी, पढ़िए। वाक्यार्थ समझने की शैली को लक्षणा बोलते हैं। यह अभिधा वृत्ति से होती है, लक्षणा वृत्ति से होती है। सो तत्वमसि महावाक्य में क्या होता है? बोले, वह तत् है और यह तुम है। दोनों में एकता कैसे होगी? दोनों में परस्पर विरोध है। वह वहाँ है, यह यहाँ है। दोनों का अर्थ यदि छोड़ दो तो चेतनता चिन्मात्र ही दोनों में एक है, वह भी चला जाएगा। तब कैसे करना? बोले, उसमें से परोक्षता छोड़ो और इसमें से परिच्छिन्नता प्रत्यक्षता छोड़ो, दोनों को मिलाकर एक कर लो। यह अर्थ करने की रीति होती है। विद्वान लोग इसको जानते हैं। लक्षणा के द्वारा संशोधन करके, दोनों की चिदात्मा का संग्रह करके, ज्ञात्वा समात्मानं था द्वयो भवेत, अपने आप को जानकर अद्वैत हो जाना चाहिए। जब तक मैं देह हूँ, मैं परिच्छिन्न हूँ, यह धारणा बनी हुई है, तब तक दुनिया अलग है और मैं अलग हूँ। और जहाँ यह ज्ञात हुआ कि परमात्मा का स्वरूप एक है और वही आत्मा है, तो यह दुनिया बिल्कुल अलग नहीं होती है। इस तरह भाग त्याग लक्षणा करके पहले अपने मैं को ढूंढना चाहिए कि हमारा मैं क्या है। हाँ जी, बताइए इसका, ये दो पैराग्राफ का क्या अर्थ है। पहले अभिधा वृत्ति की बात कही है, और फिर कैसे दोनों की एकता करनी है, तत् और त्वम की, ये विधि बताई है इसके अंदर। बोलिए। अभिधा वृत्ति को तो समझा देता हूं मैं, क्योंकि यहाँ अभिधा वृत्ति समझाई नहीं गई है। तो यहाँ कह रहे हैं कि किसी भी वाक्य के अर्थ को समझने के लिए या समझाने के लिए
जो तरीका अपनाया जाता है उसको कहते हैं लक्षणा। लक्षणा का मतलब होता है लक्ष्य करना, संकेत करना, लक्षित करना, किसी बात को बताना, दूर से बताना, लक्षित करना। तो लक्षणा बोलते हैं इस तरकीब को, इस उपाय को। और वो बताई थी कौन कौन सी? जहद लक्षणा, अजहद लक्षणा, और ये अभिधा भी। ये अभिधा भी लक्षणा ही है, एक प्रकार से ये भी लक्षित करती है। तो अभिधा का क्या अर्थ है? वाक्यार्थ, यानी वाक्य का जो अर्थ है, या जो मुख्य अर्थ है, इसका ज्ञान कराने के लिए जो शब्द का प्रयोग किया जाता है उसको अभिधा व्यापार या अभिधा कहा जाता है। वह साक्षात संकेतित करती है अर्थ को, मुख्य अर्थ को, और उसका जो ज्ञान कराने वाला तरकीब है उसको अभिधा शक्ति कहते हैं। ये शब्द की शक्ति है, अभिधा भी शक्ति की शक्ति है। और इसी तरह से जहद और अजहद ये भी शब्द की शक्ति है, और भाग त्याग जो है ये भी शब्द की शक्ति है। उसी शक्ति से ही इसको समझाया जाता है। इसी शब्द की शक्ति को अभिधा कहते हैं, या लक्षणा कहते हैं, या व्यंजना भी कहते हैं। व्यंजना, व्यंजना भी एक शक्ति है। व्यंजना का क्या अर्थ है? व्यंजना में वाक्य तो साधारण होता है, परंतु जो पढ़ने वाला है या जो सुनने वाला है उस वाक्य को, वो अलग अलग अर्थ लेते हैं अपने आप में उस शब्द के, उस वाक्य के। कैसे? किसी ने कहा सुबह के 8 बज गए। अब सुबह के 8 बज गए तो कोई इसका अर्थ ये लेगा, देखो अभी तक सोए पड़े हो, 8 बज गए हैं, उठो। ये कहने वाले का तात्पर्य है। कोई दूसरा ये कहेगा, समझेगा कि सुबह के 8 बज गए हैं, अरे 8 बज गए, ऑफिस में पहुंचना था, सवेरे जल्दी पहुंचना था, 8 यहीं बज गए। इस तरह से अपना अपना अर्थ लेते हैं। ये भी शब्द की शक्ति है, जिसको व्यंजना शक्ति कहते हैं। तो इस अभिधा शक्ति को भी बता दिया और व्यंजना शक्ति को भी बता दिया। अब आप बताइए कि महावाक्य जो है तत्वमसि, उसके अंदर तत् और त्वम इसको दिक्कत होगी, चाय कौन पीता है यहाँ पर? की एकता कैसे करेंगे? तत् माने वह है, त्वम माने तू, यानी मैं, असि माने एक, एक है दोनों। कैसे करेंगे? शब्द 3 है, समझाइए, आप ही समझाइए। तत् माने तो वह के इशारा कर रहा जी ईश्वर की तरफ, और त्वम जो है वो जीव, जो उपाधि वाला जीव है। जीव में से उपाधि हटा देंगे और तत् माने ईश्वर में से माया की जो उपाधि है वो हटा देंगे, तो जो बचता है चेतनता ही बचती है। जब ये रह जाएगी सिर्फ चेतनता, तब दोनों की एकता हो जाएगी।
ठीक बात है। वह शब्द जो है ना, तत् माने वह शब्द ईश्वर के लिए आया है, और वो वहां है। वहां का मतलब दूर है। अपने से कोई दूर होता है तो कहते हैं देखो वो रे व्यक्ति रहा, वो जा रहा है व्यक्ति दूर। और यह किसके लिए कहते हैं? जो हमारे सामने प्रत्यक्ष है, यह एक जो है वो वह है, एक यह है। इन दोनों को छोड़ दो, अर्थ को, यह और वह को, स्थान को छोड़ दो, तो ये स्थान भी तो उपाधि हो गई। समय को छोड़ दो, जैसे चांदनी चौक वाली बात कही थी, और समय की भी बात कही थी, सायंकाल का समय। तो देश को भी यानी स्थान को भी छोड़ दो, काल को भी छोड़ दो, समय को भी, वस्तु को पकड़ लो। और भी बातें बताइए इसमें, वो भी बताइए। बाकी बातें तो बची हुई हैं इसके अंदर। मैं की क्या विशेषता है और वह की क्या विशेषता है, ये भी बताइए। यानी जैसे तत्व की क्या विशेषता। हाँ जी। हाँ, मैं तो अपने आप को ना देह समझता हूँ और हम्म। परिच्छिन्न हूँ, हम्म। जबकि जो तत् है, जो परमात्मा है, वो अपरिच्छिन्न है और वो चिन्ह मात्र है, देह नहीं है। और कोई बोल रहे हैं? एक इसमें जो है तत्पदार्थ को जो वो बताया था परोक्ष है, हम्म। और जो त्वम पदार्थ है वो प्रत्यक्ष है। हम्म। तत्पदार्थ यानी ईश्वर परोक्ष है, परे है, इंद्रियों से परे है, दिखाई नहीं देता। और अपना जो आपा है वो प्रत्यक्ष भी नहीं है, सामने थोड़ी देख रहे हैं हम। प्रत्यक्ष माने जो हमारे सामने है, प्रत्यक है। प्रत्यक माने मैं रूप से है। उसको हम दूर भी नहीं कह सकते, पास भी नहीं कह सकते, मैं रूप से कह सकते हैं। मैं रूप से कहने को कहते हैं प्रत्यक। और दूसरी बात क्या है? मैं तो इस देह के अंदर सीमित हूं, परिच्छिन्न हूं। और ईश्वर व्यापक है, अपरिच्छिन्न है। उसकी अपनी कोई देह नहीं है, सारी देहों में वही व्यापक है। इन उपाधियों को छोड़ दो तो क्या बचेगा? मैं भी चेतन बचूंगा, वो भी चेतन बचेगा, और चेतन एक हो गए। इसीलिए अखंड कहा कि हमारा स्वरूप जो है वो अखंड है। और यही अपने आप को जानने का तरीका है, अद्वैत, कि दूसरा कोई है ही नहीं। क्योंकि उपाधियां हैं ये, उपाधियां जो हैं ये हमेशा बनी नहीं रहती हैं, बदलती रहती हैं, नष्ट होती रहती हैं, छूटती रहती हैं, और पकड़ी जाती हैं। तो अद्वैत हो जाओ बस, अब कोई और बचा ही नहीं। और अपने आप को ये कहना कि मैं देह हूं, ये तो परिच्छिन्न हो गया। फिर अपने आप को मैं परिच्छिन्न हूं ये कहना पड़ा, मैं परिच्छिन्न हूं। अगर देह को मैं मान लिया तो परिच्छिन्न हो गया मैं। देह को मैं मानने से ही चेतन परिच्छिन्न हो गया, मैं परिच्छिन्न हो गया। और जब तक मैं ये देह मैं हूं, जब तक मुझको ये ध्यान रहता है कि देह मैं हूं, तब तक ये सारी दुनिया मेरे से अलग है। देह से तो अलग है ना, मेरे से तो अलग है सारी दुनिया। और मैं अलग हूं, वो मेरे से अलग है, मैं उनसे अलग हूं। और जहां पर ये पता लगा
कि परमात्मा तो एक ही है, सर्वत्र व्यापक है, वो परमात्मा ही है और वही आत्मा भी है। क्यों? कि वो भी चेतन है, मैं भी चेतन हूं। तो ये दुनिया फिर रही ही नहीं, या ये कहो कि अलग है ही नहीं, क्योंकि सारी दुनिया किस में थी? ईश्वर में थी, ईश्वर ने बनाई थी। ईश्वर भी चेतन है, मैं भी चेतन हूं, तो दुनिया रही ही नहीं या दुनिया थी ही नहीं। इसी को कहते हैं भाग त्याग लक्षणा। उपाधियों को छोड़ दिया और चेतन को पकड़ लिया। भाग और त्याग, त्याग माने छोड़ना लक्षणा को, और भाग माने जोड़ना। दोनों चेतनों को, मैं के चेतन को और ईश्वर के चेतन को, त्वम के चेतन को और तत् के चेतन को, एक है ही वो चेतन ही चेतन है, तो दोनों एक ही है। ये भाग और त्याग का क्या मतलब बताया? एक अभी जो मीनिंग ये था। यही है, त्याग माने छोड़ना, उपाधियों को छोड़ दिया, और भाग माने जोड़ लिया। किसको जोड़ लिया? जो चेतन बचा। दोनों के चेतन ही तो बचे, दोनों की उपाधियां हटा दी। ईश्वर की जो उपाधि माया है, जिससे उसने सारे संसार को बनाया, पालन करता है, रक्षा करता है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, सर्वांतर्यामी है, सारी उसकी उपाधियां जो है ये माया से बनी हुई है। तो ये उसकी उपाधि है, इसको छोड़ दिया, माया उपाधि, चेतन बच गया, ब्रह्म बच गया। इसी तरह से जीव यानी मैं, इसी को तत्वमसी कहेंगे। हाँ, दोनों को अगर जोड़ दिया हमने, इस ढंग से जोड़ दिया, भाग त्याग लक्षणा के द्वारा जोड़ दिया, कि हमने जो उपाधि भाग है उसको तो छोड़ दिया। उपाधि भाग, भाग त्याग, इसको इस तरह से याद रखो। उपाधि भाग हिस्सा, उपाधि भाग को तो त्याग दिया और चेतन को जोड़ लिया। और इस तरीके से फिर मैं को ढूंढना है। अब कहोगे जी जब मैं का पता ही लग गया, इस तरह से हमने उसको छोड़ दिया उपाधि भाग को और चेतन को अपना बना लिया, तो अब ढूंढना किस लिए है? अब अनुसंधान किस लिए कर रहा है? मैं का अनुसंधान करना। अभी तो हमने मैं को स्थूल रूप से समझा है कि मैं परिच्छिन्न हूं, मैं शरीर हूं। अब ये सारी बात समझनी पड़ेगी कि शरीर कैसे हूं मैं, शरीर किसने बनाया, क्या एक ही शरीर है मेरा? नहीं, दो तो शरीर हैं ही, एक स्थूल शरीर, एक सूक्ष्म शरीर। एक शरीर कारण शरीर भी है, उसको अज्ञान बोलते हैं, उसको शरीर नहीं कहते प्राय। पर दो शरीर तो हैं ही। ये कैसे बने, किसने बनाए, किस तरह से बने, ये सब समझना है। इसी को अनुसंधान कहते हैं। मैं कहते ही हम छाती पर हाथ मार करके कहते हैं कि ये मैं हूं। अरे ये तो तुमने छाती पर हाथ मारा, ये तुम्हारी छाती है, ये शरीर कैसे बना? फिर मैं, हम सिर्फ इसी को मैं नहीं कहते, हम इंद्रियों को भी मैं कहते हैं। अरे मैं तो अंधा हो गया जब दिखना बंद हो गया, तो जब पैर से चलना दिक्कत हो गया, अरे मैं तो लंगड़ा हो गया। इसको भी मैं बोलते हैं, इंद्रियों को भी, मन को भी मैं बोलते हैं। अरे मैं तो पागल हो गया। बुद्धि को भी मैं बोलते हैं, अहंकार को भी मैं बोलते हैं। तो हम तो ये सारा सूक्ष्म शरीर है, इसको भी मैं बोलते हैं, और स्थूल शरीर को भी मैं बोलते हैं।
तो इसको सारे को समझना है कि ये कैसे बना, किसने बनाया, किस विधि से बनाया, ये आगे प्रक्रिया बता रहे हैं। ढूंढने की प्रक्रिया, कैसे ढूंढोगे? बाहर से अंदर ही तो जाएंगे ना, क्योंकि अंदर ही तो परमात्मा है, अंदर ही तो हमारा आत्मा है, उसको ढूंढेंगे बाहर से अंदर। शरीर की सीमा है, एक चमड़ी की सीमा है, इससे अंदर जाएंगे। तो ये कैसे बनाए परमात्मा ने, इस सारे विधि को हमने अब समझना है। पहले ये कई बार समझाया जा चुका है, मगर फिर भी अब ये समझा रहे हैं। वेदांत में यही है कि जितनी भी पुस्तकें हैं वो सारी यूं की यूं प्रक्रियाएं जो हैं बार बार रिवाइज होती हैं, इसलिए वो याद जल्दी हो जाएंगी बार बार रिवाइज करने से। चलिए जी आगे। जी, समझने का काम स्वस्तिका है जी, इसलिए ओवर टू स्वस्तिका। ठीक अच्छा है, जी। थैंक यू। रसादि पंजीकृत भूत संभवम भोगालयम दुख सुखादि कर्मणाम शरीरम आद्यन्तवदादि कर्मजं मायामयं स्थूलम् उपाधि आत्मनः सूक्ष्मं मनोबुद्धि दशेन्द्रियर्तयुतं प्राणेर्पञ्चीकृतभूतसम्भवम् भोक्तुः सुखादिरनुसाधनं भवेच्च शरीरमन्यदि दुरात्मनो बुधा अनादिनिर्वाच्यम् अपिह कारणं मायाप्रधानं तु परं शरीरकम् उपाधि भेदात्तु यतः पृथक्ः स्थितं स्व आत्मानमात्मा मन्यवधारयेत क्रमात् कोशेश्रयं तेषु तु तदाकृतिर्विर्भाति संगात् स्फटिकोपलो यथा असङ्गरूपो अयमजो यतो अदयो विज्ञायते अस्मिन् परितो विचारिते बुद्धे स्त्रिधा वृत्तिरपीह दृश्यते स्वप्रादिभेदेन गुणत्रयात्मनः अन्यतो अस्मिन् व्यभिचारतो मृषा नित्ये परे ब्रह्माणि केवले शिवे देहे इन्द्रिये प्राणमन आश्रिदात्मानं संगातजस्त्रं परिवर्तते धियः वृत्ति तमो मूलतया लक्षणा यावद् अवेद तावदसौ भवोद्भवः नेति प्रमाणेन निराकृताखिलो हृदा समास्वादितचिदन् अमृतः त्यजेद शेषं जगत् अस्तसदृशं पीत्वा यथाभ्यः प्रजहाति तत्फलम्। हाँ जी, ये जो 1 2 3 4 5 6 7 श्लोक दिए हैं, इसमें अलग अलग बात बताई है। मोटी सी बात बता देता हूं, सबका अर्थ नहीं बताऊंगा। पहली 2 पंक्तियों में, पहले श्लोक के अंदर स्थूल शरीर की बात कही गई है। स्थूल शरीर की सबसे बाहर तो वही है ना। दूसरे श्लोक के अंदर 2 पंक्तियों का है, एक एक श्लोक, सूक्ष्म शरीर की बात कही गई है। उसके बाद अंदर जो है वो कौन सा शरीर है? सूक्ष्म शरीर। उसके बाद फिर है कारण शरीर।
उसके बाद फिर अगला जो श्लोक है, चौथा श्लोक, ये जितने भी हमारे सारे शरीर हैं ये कोशों में बटे हुए हैं। कोश, खोल, जैसे दीवार उसकी तलवार की मयान होती है जिसके अंदर तलवार हम डालते हैं, जैसे तकिया हो उसके ऊपर हम खोल चढ़ा दें, एक खोल चढ़ा दिया तो एक कोश हो गया, फिर दूसरा खोल उसके ऊपर चढ़ा दिया, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 खोल उस पर चढ़ा दिए। इसी तरह से आत्मा के ऊपर, हमारे मैं के ऊपर, जो हमारा चेतन मैं है, इसके ऊपर 5 खोल चढ़े हुए हैं। इन 5 खोलों को उतारेंगे। उतारने का मतलब ये नहीं है कि हम इस शरीर को खत्म कर देंगे, ऐसा नहीं है। समझ लेंगे तो ये 5 खोल है, ये तो मैं हूं नहीं, तो अंदर आत्मा है वो मैं हूं, ये इसमें बता दिया। फिर आगे बता रहे हैं, हमारी जो बुद्धि आदि है, वृत्तियां हैं जितनी भी सारी, जो सब सारा संसार जिससे चलता है वो 3 गुणों से चलता है, सत्व, रज और तम। इन 3 गुणों से हम परे हैं। और 3 गुणों से परे कौन है? परमात्मा, शिव, मैं, वास्तव की मेरा जो शुरू, जो मैं वास्तविक रूप से हूं, मैं असल में जो मैं हूं वो शिव ही तो है। तो वो इसमें बताया है कि 3 गुणों से परे है, सारा संसार 3 गुणों वाला है और वो 3 गुणों से परे है। तो ये शरीर भी 3 गुणों वाला हो गया। फिर आगे ये बताया है कि ये सारी चीजें बदलने वाली हैं। जो जो खोल है ऊपर चढ़ाए हुए हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर है, ये सब बदलने वाले हैं। इन बदलने वालों को छोड़ना है भाग त्याग लक्षण से। और फिर उस आत्मा को कैसे प्राप्त करना है? नेति नेति के द्वारा। ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, अपना स्वरूप पता लग जाएगा। देखो मैंने भी 1 2 3 4 5 6 7 श्लोकों के एक एक शब्द को मैंने समझा नहीं है, पढ़ा भी नहीं है। ये जो आप लोग पढ़ रहे थे, स्वस्तिका पढ़ रही थी, तब मुझे ध्यान में आया कि एक एक शब्द इनके अंदर से पता लग गया मुझे। जैसे भोगालयम, भोगों का घर है, तो शरीर भोगों का घर है ना। जितने भी भोग भोगे जाते हैं वो शरीर में रह करके ही भोगे जाते हैं। इसीलिए परमात्मा हमको ये स्थूल शरीर देता है। सूक्ष्म शरीर नहीं बदलता, वो बार बार स्थूल शरीर ही बदलता है। केवल इस भोगालयम शब्द से ही ये सारा समझ में आ गया कि स्थूल शरीर की बात है। दूसरे के अंदर सूक्ष्म की बात आ गई, शुरू में ही सूक्ष्म शब्द दिया हुआ है, और फिर आगे मन बुद्धि का कहा हुआ है, सूक्ष्म शरीर की बात हो गई। इसी तरीके से जो तीसरा श्लोक है उसमें कारणम शब्द दिया हुआ है, दूसरा शब्द, और माया दिया हुआ है, और प्रधान भी साथ में लिखा हुआ है। तो ये कारण शरीर की बात हो गई, तीनों शरीरों की बात हो गई। ये तीनों शरीरों की बात हो गई। अगले श्लोक में 5 कोशों की बात हो गई। और फिर अगला जो श्लोक है उसमें शब्द है 5:32 वाले के अंदर, गुण त्रय आत्मने, 3 गुण वाला है। ये सारा संसार 3 गुण वाला है।
तो इसी शब्द से ही अंदाजा हो गया, अनुमान लगा लिया कि सारे गुण तरह के बारे में बताया है। और हमने 3 गुणों के बारे में पढ़ा भी है कि सारा संसार ही त्रिगुणात्मक है, तो हमारा शरीर भी त्रिगुणात्मक है, मन बुद्धि भी सब त्रिगुणात्मक ही है, ये भी समझ लिया। फिर 5:33 वाला जो है, ये परिवर्तन शब्द से ही समझ लिया कि ये सारे परिवर्तन होते हैं, बदलते रहते हैं, बुद्धि भी बदलती रहती है, मन भी बदलता रहता है, शरीर भी बदलता रहता है, इंद्रियां भी बदलती रहती हैं, सब जानते ही हैं आप लोग। ये 33 वाला हो गया। 34 वाले में सबसे लास्ट में दिया हुआ तत्फलम, कि इस सारी बात को समझ लोगे तो मैं रूपी फल प्राप्त हो जाएगा। लो जी, बिना समझे हुए सारे श्लोकों को, 7 श्लोकों को, इसका अर्थ निकल आया। अब इसके अंदर खाका, जैसे एक हिंदुस्तान का नक्शा हो, तो पहले नक्शे को समझ लिया और उसके अंदर कौन कौन से प्रांत हैं उनको समझ लिया, कौन कौन से स्टेट्स हैं, कौन पूर्व में, कौन पश्चिम में, कौन उत्तर में, कौन दक्षिण में है, ये मोटा मोटा समझ लिया। फिर उनके अंदर और डिटेल समझना है, कितने उनके अंदर जिले हैं, और सारी चीजें उसके अंदर भर लो। फिर पहले नक्शा बना लिया, मकान बनाते हैं तो नक्शा बन गया, मॉडल बन गया, फिर उसके बाद वास्तव में मकान बना लेते हैं। तो ये मोटी बातें आ गई समझ में, फिर इसको डिटेल में सारा समझ लो, बिल्कुल अच्छी तरह से समझना है तो ठीक है। अब इसके अर्थ को समझते हैं। इसी का अर्थ जो है अब ये यहाँ बता रखा है आगे भाषा के अंदर। बोलिए जी। यह स्थूल शरीर पंचकोशात्मक है। यह आत्मा की उपाधि है। यह आत्मा नहीं है। जो वस्तु अनेक चीज से बनी होगी, मिश्रण करके वह आत्मा कैसे होगी? आत्मा तो एक है, साक्षी तो एक है। शरीर तो नाशवान कर्मों से बना हुआ है, माया में है। यह आत्मा की स्थूल उपाधि है, पंचकोशात्मक है। इससे भी भीतर है सूक्ष्म शरीर, और उसमें मन, बुद्धि, 10 इंद्रियां और 5 प्राण मिले हुए हैं। ये सब अपंचीकृत पंचभूत से होते हैं। हाँ जी, अब ये है पंचीकृत का, ठीक से बताइए है पंचीकृत किसे को कहेंगे, पंचीकृत किसको कहेंगे? और स्थूल शरीर किससे बना हुआ है, सूक्ष्म शरीर किससे बना हुआ है? मोटी बात समझ लो, बोलो कौन बोलता है? ये हमारे ना पंच महाभूत हैं। पृथ्वी, जल, तेज, अग्नि, और पृथ्वी, जल, वायु, तेज और आकाश। तो वैसे तो ये बहुत ही सूक्ष्म है, ये दिखाई नहीं देते कोई भी, तो उनको बोलेंगे अपंचीकृत। फिर जब इनमें सब में थोड़ा थोड़ा भाग इनमें मिल जाता है, जैसे पृथ्वी में मेजर भाग जो है पृथ्वी का ही होगा, जो आधा भाग है 50%, और जो बाकी का है वो चारों, बाकी के चारों पंच महाभूतों का भी थोड़ा थोड़ा भाग आ जाएगा। जो बाकी बचा 50%, उसमें से कुछ परसेंटेज है इनकी, कुछ 1/8 करके ऐसे कुछ है, वो सारे इसके अंदर आ जाएंगे और ये 1/4 हो जाएगा। तो फिर ये पृथ्वी दिखाई देने लगती है। इसी तरह से बाकी भी महाभूतों के अंदर जब बाकी एलिमेंट भी थोड़े थोड़े मिले होंगे पर मेजर वही वाला होगा, तो फिर वो पंचीकृत हो जाते हैं, फिर वो हमें दिखाई देने लगते हैं। ठीक है। उससे अब स्थूल जो पंचीकृत है उससे क्या बना, और अपंचीकृत है उससे क्या बना, ये भी बताओ।
वैसे ये तो कह रहे हैं कि जो भी हमारे अंदर मन, बुद्धि, 10 इंद्रियां और 5 प्राण, ये सब जो आपस में मिले हैं, ये सब अपंचीकृत पंचभूत से बने हैं। जबकि जो हमारा शरीर है वो शायद फिर पंचीकृत होगा, क्योंकि वो दिखाई दे रहा है, स्थूल है। दिखाई भी दे रहा है, और ये पंचीकरण होने के बाद बनाया है। पहले सूक्ष्म बनता है, फिर स्थूल बनता है, ये प्रक्रिया है। पहले मकान का नक्शा बनेगा, वो एक कागज पर आ जाएगा, और जब मकान बनेगा तो उसके लिए बहुत बड़ी भूमि चाहिएगी। तो पहले सूक्ष्म से स्थूल बनता है। पहले मन में कोई बात आती है, तब हम उसको बाहर क्रिया में करते हैं। बाहर से अंदर नहीं आती, अंदर से बाहर जाती है। तो ये सारी जो 16 तत्व बताए, 5 या 15, सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि, 17 बताए, 10 इंद्रियां, 5 प्राण, 15 और 2 17। अंतःकरण के अंदर केवल 2 ही लिए हैं, मन और बुद्धि, क्योंकि यही मुख्य है। चित्त और अहंकार को नहीं लिया। अहंकार को बुद्धि में ही लगा लिया, शामिल कर लिया, और चित्त को मन में ले लिया, उसमें समा गया, उसके अंदर ही ले लिया। तो 17 तत्व हैं। 17 तत्व जो है ये है सूक्ष्म शरीर, और ये सूक्ष्म पंच महाभूतों से बने हैं। सूक्ष्म कहो या अपंचीकृत कहो, कि इनका अभी पंचीकरण नहीं हुआ है, इसीलिए ये दिखाई भी नहीं देते हैं। आंख आदि भी नहीं दिखाई देते, पैर आदि भी नहीं दिखाई देते। आप कहोगे जी आंख तो दिखती है, ये तो उसके रहने के स्थान हैं, वो थोड़ी दिखती है आंख। इसी तरह से कहेंगे जी पैर भी दिखता है, हाथ भी दिखता है, नहीं, ये उनके रहने के स्थान है, वो नहीं दिखते। ये तो स्थूल है, जो ये दिख रहे हैं ये तो सारे स्थूल है, वो तो दिखने वाली चीज नहीं है। तो अपंचीकृत भूत हो गए और पंचीकृत भूत हो गए। पहले ये पंचीकृत बता दिया, इसी के अंदर भोग भोगा जाता है, और फिर अपंचीकृत बता दिया। ये जो सूक्ष्म सूक्ष्म महाभूत कहो उनको, या अपंचीकृत कहो, तो सूक्ष्म महाभूतों से सूक्ष्म चीजें बनी, स्थूल महाभूतों से स्थूल चीज बनी। अब आगे चलिए, पढ़िए। अपंचीकृत पंचभूत दिखाई तो पड़ते हैं, पर लोग कभी समझने की कोशिश तो करें। नोट को पहचानने की जितनी कोशिश करते हैं, उतनी कोशिश भी परमेश्वर को पहचानने के लिए नहीं करते हैं। ब्याह करने के लिए यदि एक लड़का या लड़की देखना हो तो कितना पता लगाते हैं, कितनी जांच पड़ताल करते हैं, परंतु आत्मा को समझने के लिए तो कोई अकल लगाते नहीं हैं। रसादि पंचीकृत भूत संभवम। पंचीकृत पंचभूत आप ऐसे समझें, यह फूल हमारे हाथ में है, यह पंचीकृत पंचभूत से बना है। पंचीकृत माने इसमें 5 तत्व हैं। इसमें सुगंध मिट्टी की है, इसमें रस पानी का है, इसमें रूप अग्नि का है, स्पर्श वायु का है, और शब्द आकाश का है। इन 5 चीजों के मिलने से यह फूल बना है। लेकिन हमारी देखने वाली आंख, वह क्या 5 चीजों से मिलने से बनी है? वह तो सिर्फ रूप देखती है, कान सिर्फ शब्द सुनते हैं, नाक सिर्फ गंध सूंघती है, जीभ सिर्फ स्वाद लेती है। एक एक विषयों को ग्रहण करने के लिए एक एक इंद्रिय है। ये पंचीकृत
पंचभूत से बनी हुई है, इसमें 5 मिले हुए नहीं हैं, ये अलग अलग है। इसी से मनुष्य को सुख दुख मालूम पड़ता है, इसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं। यह भी शरीर है, क्योंकि इसमें कई चीजें मिली हुई हैं। हाँ जी, बोलिए, इसको समझाइए। स्थूल और सूक्ष्म को ही समझाया गया इस पैराग्राफ के अंदर कि क्या स्थूल है क्या सूक्ष्म है। हाँ जी। वैसे तो फूल का एग्जाम्पल बहुत अच्छा लिया है और ये कहा है कि इसके अंदर जैसे पांचों के बारे में बता दिया कि इसके अंदर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश तीनों के बता दिया कि कौन कौन से तत्व हैं। तो इससे ये समझ आया कि जितनी भी चीज़ें हमें यहाँ पर संसार में दिख रही हैं, जो विषय हैं, वो सब पंच महाभूतों से बने हैं और वो पंचीकृत है। हाँ ठीक है। ये नहीं और फिर समझ आया कि जो एक एक इंद्रिय के बारे में कह रहे हैं ना, ये नहीं समझ आया कि जैसे कान तो सिर्फ सुनने के लिए हैं, और ये इतना अच्छे से क्लियर नहीं हुआ। जो भी स्थूल चीज दिखाई देती है वो स्थूल है, और स्थूल जो है वो स्थूल पंच महाभूतों से बनी है। अब ये जो एक एक इंद्रिय की बात बताई है, ये सूक्ष्म पंच महाभूत, और कोई बोलना चाहे तो बोले। ये सूक्ष्म पंच महाभूतों से बने हैं, एक एक चीज अलग अलग सूक्ष्म पंच महाभूतों से बने, क्योंकि अभी इनका पंचीकरण नहीं हुआ है, तभी तो सूक्ष्म में बनेंगे। ये पंचीकरण होने के बाद तो स्थूल हो जाएगा, जैसे फूल स्थूल हो गया, दिखता है। ये दिखते नहीं है, आंख दिखती नहीं है। आंख जो बनी वो किससे बनी? रूप से। रूप कहो, अग्नि कहो, अग्नि तत्व से, अकेले अग्नि तत्व से बनी है, इसलिए सिर्फ रूप रूप को देखेगी, क्योंकि एक ही तत्व से बनी है। रूप जो अग्नि का रूप है, उसी रूप से तो आंख बनी है, तो ये अग्नि को ही देखेगी। अग्नि का मतलब प्रकाश कहो, रूप कहो किसी का। इसी तरह से शब्द जो है, सुनते हैं हम, किससे सुनते हैं? कान से। तो कान तो बना है, क्योंकि दिख रहा है हमको कान, स्थूल महाभूत से। मगर जो इसमें सुनने वाला यंत्र है वो स्थूल नहीं है, वो दिखाई नहीं देता है। वो किससे बना है? आकाश से, जिसका गुण क्या है? शब्द। आकाश का गुण क्या है? शब्द। और अग्नि का गुण क्या था? रूप। आकाश का गुण है शब्द, इसलिए गुणों से सुनते हैं। ये गुण गुणों में ही बरत रहे हैं। तीन गुणों में ये बरत रहे हैं। शब्द हो गया, शब्द आकाश का गुण है। और ये आकाश महाभूत जो स्थूल महाभूत है, उससे तो हमारा ये कान बना है, बाहर का कान। मगर सुनते हम किससे हैं? अंदर जो सूक्ष्म इंद्रिय है, श्रवण इंद्रिय बोलते हैं उसको, उससे हमको शब्द सुनाई देता है। इसी तरह से नाक। नाक बना तो, बाहर का जो नाक है ये बना तो स्थूल शरीर से है, क्योंकि सारा स्थूल शरीर ही तो है, उसी के अंदर ही तो ये है, सारे स्थित है। पर ये क्या? गंध सूंघता है, गंध। नाक सिर्फ गंध को ही बताएगा कि कैसी गंध आ रही है, अच्छी गंध है, बुरी गंध है,
गंध को बताएगा, क्योंकि ये सूक्ष्म इंद्रिय है। पृथ्वी का गुण है गंध, पृथ्वी का गुण गंध है, तो ये पृथ्वी से बनी है। क्या हमारी नाक की जो इंद्रिय है ये पृथ्वी से बनी है, और वो अकेले सूक्ष्म पृथ्वी तत्व से बनी है। अकेले पृथ्वी जो सूक्ष्म है, जो अपंचीकृत है पृथ्वी, उससे बनी है। इसी तरह से जीभ, ये सिर्फ स्वाद को बताती है। जीभ से हमको किसी गंध की आवाज नहीं, गंध का पता नहीं लगता। आप कहोगे जी जीभ पर रखते ही हमें तो गंध का पता लग जाता है। अरे उसकी गंध जो है वो नाक में जाती है तो पता लग जाती है कि देसी घी का हलवा है या वैसा है। गंध से पता लगता है, उसकी नाक से। जीभ तो केवल उसके स्वाद को बताएगी कि मीठा है, कड़वा है, खट्टा है, चरचरा है, कैसा है, वो बताएगी। जीभ बनी तो स्थूल से है, जो दिख रही है हमको बाहर, जीभ। मगर जो इंद्रिय है वो दिखती नहीं है हमको। वो इंद्रिय जो है वो किससे बनी है? जल से बनी है, जल से। जल से ही स्वाद आता है। जब हम रोटी का सूखा टुकड़ा खाते हैं तो कोई स्वाद नहीं आता, मगर जब उसको कई देर तक चबाते रहते हैं तो फिर थोड़ा थोड़ा मधुर स्वाद उसमें आने लगता है। क्यों? जो सलाइवा मिल गया, रस मिल गया, उसके अंदर हमारा लार मिल गई, तो वो थोड़ा सा तरल हो गया, और तरल होने से जीभ ने उसको स्वाद को ले लिया। तो जल से बनी है, और जल को ही, स्वाद को ही ग्रहण करती है। इसी तरह से एक और छूट गया है यहाँ पर, स्पर्श। सारे शरीर में जो हमारे बाहर का जो शरीर है, ऊपर जो खोल चढ़ा हुआ है शरीर के ऊपर, एक पतला सा खोल, उसको कहते हैं स्पर्श। जितने भी हमारे अंग हैं वो सारे इस स्पर्श इंद्रिय के अंदर भरे हुए हैं। स्थूल शरीर भी ये सारा हमारा, बाहर की जो चमड़ी है जिसको पतली बोल चमड़ी कहते हैं, इसी को जो है ना स्पर्श इंद्रिय कहते हैं। क्योंकि स्पर्श का ज्ञान हो जाता है कि ये नरम स्पर्श है या कठोर स्पर्श है, या गर्म लगता है या ठंडा लगता है, इसी से पता लगता है। सुई लगाता है डॉक्टर तो दर्द जो थोड़ा सा होता है चींटी काटने जैसा, वो ऊपर की चमड़ी में होता है, मांस में दर्द नहीं होता। स्पर्श इंद्रिय ही उसका अनुभव करती है दर्द को। हमारी जो आंख जो हमको दिख रही है ना, इसमें भी स्पर्श इंद्रिय जो है बाहर पतली पतली चर्म सी लगी हुई है। सारे अंग हमारे इसी तरह से स्पर्श इंद्रिय से ढके हुए हैं। पर मुख्य जो है ना हमारे हाथ के जो ये वाला फेस है हाथ का, यहां स्पर्श हम करते हैं आमतौर से। कैसा है? पीछे से भी करते हैं हम। किसी का बुखार देखना चाहे तो पेट उघाड़ करके, और पीछे से भी हम उंगली लगा करके चार देखते हैं कि गर्म है कि ठंडा है। माथे पर भी लगा करके देखते हैं गर्म है या ठंडा है। तो पांचों जो ये ज्ञान इंद्रियां बनी है, ये एक एक सूक्ष्म महाभूत से बनी है, अपंचीकृत महाभूत से बनी है, और एक एक चीज का ही अनुभव करती है, क्योंकि एक ही चीज से बनी हुई है। अब आगे जो है ना अंतःकरण की बात रह गई है यहाँ पर। अंतःकरण की बात यहाँ कही नहीं है, अंतःकरण को भी साथ में समझ लो। अंतःकरण में जो हमारे चार अंग बोले जाते हैं, अंग तो नहीं है उसके, पर उनके कार्यों से हम उसको अलग अलग कह देते हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार। ये पांचों जो हैं
ये चारों जो है ये पांचों सूक्ष्म महाभूतों से बने हैं, पांचों मिलकर के सूक्ष्म महाभूतों से बने हैं, मिले जुले महाभूतों से बने हैं, अपंचीकृत से बने हुए। इसलिए मन जो है वो इन सारी इंद्रियों को अनुभव करता है अकेला। आंख आंख किसी चीज को देखती है तो मन ही जो है उसको इंटरप्रेट करता है कि ये कैसा रूप है, कैसा क्या है। वो तो रूप को दिखा देगी मगर इंटरप्रेट करेगा मन, लाल है, हरा है, कैसा है। क्योंकि ये पांचों ज्ञानेंद्रियों से, ये पांचों सूक्ष्म महाभूतों से, अपंचीकृत महाभूतों से बना हुआ है। तो ये सारी इंद्रियों के साथ मन लगता है, मन जानता है। इसी तरह से बुद्धि भी जानती है, बुद्धि इससे ऊपर है, अहंकार सबसे ऊपर है। तो ये सारा अंतःकरण जो है पंच महाभूतों के सम्मिलित रूपों से बना है, सूक्ष्म पंच महाभूतों के सम्मिलित रूप से बना है। इसलिए ये सारी इंद्रियों को अनुभव करता है। पैर में चोट लगी तो भी अनुभव करेगा मन। चलो इसको हम फिर आगे करेंगे। और इसमें अगर दिया हुआ होगा, कुछ तो दिया हुआ है इसके अंदर, बाकी अलग से नहीं दिया हुआ। अंतःकरण की बात अलग नहीं कही गई, सिर्फ ये ज्ञानेंद्रियों की बात ही सिर्फ यहाँ पे कही गई है। ज्ञानेंद्रियों की बात और शरीर की बात इतनी कही गई है। तो यहीं पर हम विश्राम लेते हैं, फिर कल करेंगे। संजीव शर्मा जी ने हमारे इस पे नेट पे, इस पे लिंक के ऊपर, सेल्फ रियलाइजेशन के ऊपर जो पुस्तकें मंगाई है, इन्होंने 3 दिन के अंदर ही इनके पास पहुंच गई। कोई जाना आना नहीं पड़ा। प्राइस भी लिखा हुआ है, बता ही दिया था इन्होंने। अब तो नहीं लिखा हुआ है, पर 3 दिन के अंदर पहुंच गई है। तो जो भी इंटरेस्टेड हो मंगा सकते हैं। जैसे इन्होंने मंगाई है इसी तरह से मंगवाई जा सकती है। तो अभी मंगवाए, देर से मंगवाए, आपकी इच्छा है। इन्होंने एक नमूना सेट कर दिया कि भाई हाँ, इस तरीके से भी मंगवाई जा सकती हैं, बिना जाए हुए भी मंगवाई जा सकती हैं। क्योंकि दिल्ली में तो जो इनका ऑफिस है वहां पर केवल दूसरा भाग ही अवेलेबल था, बाकी नहीं था। ये भी मुंबई से पोस्ट किए जी उन्होंने ना, कोरियर से आई अच्छा। हैं। 100 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज लगा था शायद, तो 820 की थी, 920 रुपये में ये दोनों सेट आ गए हैं। बहुत बढ़िया है जी। दिल्ली में भी जाओ तो 100 रुपए का तो पेट्रोल खर्च हो जाएगा। अपने जगह से जाओगे पेट्रोल भी खर्च होगा, स्कूटर या गाड़ी का वो घिसेगी भी, रास्ते में विक्षेप भी होगा, जाम वाम होगा और घर बैठे ही अपने आ गया जी। कितनी सुविधा है। तो संजीव जी हमको, मेरे को भी मंगा दीजिए। एड्रेस दे देना आप। जो जो ये संजीव जी के माध्यम से मंगवाना चाहते हैं वो अपना एड्रेस, क्यों जी संजीव शर्मा जी, क्या हाँ, कह रहे ऐसा हो? भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। उसमें एड्रेस जहाँ जहाँ डिस्पैच होनी है वहाँ का डाल सकते हैं, तो बस सीधी वहाँ डिलीवर हो जाएंगी। ठीक बात है। बस तो एड्रेस मैं अभी दे दूं? और आपका बेटा भी तो कर लेगा। आपके पास इतने पेशेंट आते हैं और वो सारे जानकार होंगे कि भाई ये मंगवानी है तो पुस्तकें। आप क्यों किसी का सहारा लेते हो? हाँ जी। अंकल आपको अगर एड्रेस डालना हो ना व्हाट्सएप पे डाल देना। ठीक है जी।
सबके संपर्क में इस कंप्यूटर के बारे में कोई ना कोई जानकार है। अपने बच्चे जानकार हैं, बच्चे नहीं है तो अपने संपर्क में जो भी है सब उसके जानकार हैं, तो किसी न किसी से कह करके मंगवाए जा सकते हैं। क्या दिक्कत की बात है? कोई दिक्कत की बात। ठीक है जी, पूर्ण आहुति करिए। कौन करता है? विमला जी करिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण। नारायण। नारायण।